जो रेगुलर श्लोक बोलते हैं वो श्लोक बोल के हम सेशन स्टार्ट करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज के सेशन में कल जो सीखे हुए मुद्रा है उसका हम थोड़ा सा रिवाइज करके प्राणायाम से सेशन स्टार्ट करेंगे। प्राणायाम में प्लावनी प्राणायाम जो काकी मुद्रा धारण करके हम इनहेल विथ योर माउथ एंड एक्सहेल विथ योर नोज वो करते हैं, वो 3 बार करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। मेक द माउथ शेप, लिप्स शेप इन राउंड। Inhale with your mouth, exhale with your nose. Start. 3 बार कीजिए। तीन दिन में हम जो मुद्राएं सीखे हैं उनमें से ये मुद्रा थी काकी मुद्रा। अब उसके आगे हम ओम चैंटिंग 3 बार करेंगे। इनहेल एंड व्हाइल एक्सहेलिंग चैंट ओम। ओके, इनहेल ओम। वन मोर टाइम, इनहेल ओम। Again, one more time. Om. वेरी गुड। शुरुआत करते हैं कल के रिवीजन के साथ। कल के सेशन में हमने चक्रास के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लिया। बॉडी एनर्जी बॉडीज, जैसे कि चक्रा कहाँ कौन से ऑर्गन्स चक्रा से रिलेटेड है, वो कहाँ कहाँ पे स्थित है, उनका हम लोग ने कल डिस्कशन किया था। फिर ईड़ा पिंगला सुषुम्ना ये नाड़ी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज गेन किया। वो थोड़ी थोड़ी आइडिया मैंने आपको दी थी ताकि आप रिलेट कर सके कि कौन सी मुद्रा धारण करने के टाइम क्या हो रहा है बॉडी में। सही है, यूनिवर्स में जो अलाइनमेंट होना है हमारे बॉडी, मतलब शरीर का अलाइनमेंट और मन का अलाइनमेंट, माइंड बॉडी एंड यूनिवर्स शुड बी अलाइंड इन वन न्यूट्रल बैलेंस। सो उसके लिए हम जब मुद्रास परफॉर्म करते हैं तो वो अपने आप होता है, ये बात सही है, लेकिन वो कैसे होता है, हमारे शरीर में कौन सी बॉडी कहाँ पे स्थित है, इसका हमने कल थोड़ा सा नॉलेज लिया था। अभी एक बार में चक्रास के बारे में कौन से ऑर्गन्स चक्रास से रिलेटेड है वो रिवाइज कर देती हूँ ताकि वो फिर से आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा। देखिए, मूलाधार चक्र से रिलेटेड, मूलाधार स्वादिष्ठान ये चक्र मैंने कल के वीडियो में आपने देखा भी होगा। तो हम शुरुआत करते हैं सहस्त्रार चक्र से। सहस्त्रार चक्र से रिलेटेड ऑर्गन्स कौन से हैं, बॉडी में कौन से ऑर्गन्स इस चक्र से रिलेटेड है। तो जैसे कि ये यहाँ पे हमारा लोकेशन अगर चक्र का यहाँ पे है तो उससे रिलेटेड क्या रहेगा, जो भी मस्तिष्क में अपने ऑर्गन्स रहते हैं, ब्रेन बोलो, है ना, ब्रेन से रिलेटेड नर्वस सिस्टम है, वो ऑर्गन्स पूरे मस्तिष्क के यहाँ पे नजदीक जो भी ऑर्गन्स है वो सहस्त्रार चक्र से रिलेटेड है। फिर उसके साथ साथ यहाँ से होकर चक्रा का जो एनर्जी फ्लो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड में होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन का स्टेम, इसका सब जो रिलेट करना है आपको सहस्त्रार चक्र से रिलेट करना है। तो इससे रिलेटेड जो भी मुद्रा आती है सहस्त्रार चक्र से, आपको वो शक्तियां यूनिवर्स से बॉडी में बैलेंस करने के लिए कार्य करती है। फिर सहस्त्रार चक्र के बाद हम आज्ञा चक्र के बारे में, जो दोनों आईब्रोज के बीच में होता है, वो आज्ञा चक्र का ऑर्गन्स देखिए कौन कौन से है, आप खुद भी समझ सकते हैं। अभी आईब्रोज है तो आईज आ गए, ईयर्स आ गए,
पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब जो ग्रंथियां बोली जाती है उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड उसका रिलेटेड ऑर्गन है, और पीनियल ग्लैंड भी है। तो अगेन आज्ञा चक्र भी ब्रेन से कनेक्टेड है। तो आपको सहस्त्रार और आज्ञा चक्र के माध्यम से हमारे मस्तिष्क के यहाँ नजदीक यहाँ कौन से इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको क्या करें करने के लिए मदद करेंगे, ये चक्रास और ये एनर्जी बॉडीज बैलेंस करने के लिए नेचुरली उनकी शक्तियां कार्यरत होने में मदद करेंगी। इसलिए जब चक्र मेडिटेशन में मेरे मेडिटेशन कोर्सेज में लेती हूँ तो वो अपने आप वो समझ जाते हैं क्लाइंट्स कि हाँ यहाँ पे है सहस्त्रार चक्र आज्ञा चक्र, तो आईज से रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है। फिर आगे चलते हैं विशुद्धि चक्र। यहाँ पे कौन से ऑर्गन्स होंगे आप खुद ही थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं। अभी विशुद्धि चक्र का लोकेशन यहाँ पे है, मतलब स्वर यंत्र आ गया, साउंड सिस्टम, फिर हमारा थायराइड ग्रंथि आ गया। तो विशुद्धि चक्र से रिलेटेड है थायराइड ग्लैंड्स। फिर ब्रोंकाइटल ट्यूब्स भी है। विशुद्धि चक्र मतलब ये पूरा पोर्शन लंग्स, ब्रोंकाइटल ट्यूब्स, वोकल कॉर्ड्स जैसे कि साउंड से रिलेटेड हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और फिर ऑल एरियाज ऑफ द माउथ, माउथ से रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स है इंटरनल ऑर्गन्स भी हमारे विशुद्धि चक्र के लोकेशन में आते हैं, इंक्लूडिंग टंग एंड इसोफेगस। हमारे अन्न नलिका, श्वास नलिका, वो भी विशुद्धि चक्र के लोकेशन में हम रिलेट कर सकते हैं। इसीलिए थायराइड के लिए अगर मैं मुद्रा बोलती हूँ तो आपको विशुद्धि चक्र कॉन्सेंट्रेट करके वहां पे ऑर्गन्स, वहां के सभी कोशिकाएं, पेशी, ये सभी सेल्स मतलब ब्लड सेल्स सभी क्या होते हैं उसमें बैलेंस होने में मदद हो जाती है। फिर आगे चलते हैं। विशुद्धि के आगे हम मस्तिष्क के लेकर नीचे आ रहे हैं, तो विशुद्धि के आगे कौन सा आ गया, अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। जैसे कि हार्ट चक्र उसका नाम ही है तो वो हार्ट से रिलेटेड ऑर्गन है उसका। हार्ट चक्र, अनाहत चक्र में आपका इंटेस्टाइन, स्टमक, पैंक्रियास, सॉरी हार्ट एंड लंग्स दोनों आ गए। हार्ट चक्र है, अनाहत चक्र, हार्ट एंड लंग्स ये दोनों आ गए। फिर उसके आगे जो मणिपुर चक्र है, डायफ्राम के यहाँ मैंने कल हमने डिस्कस भी किया था, तो उससे रिलेटेड मणिपुर चक्र से रिलेटेड ऑर्गन्स कौन से है देखिए, इंटेस्टाइन, स्टमक, पैंक्रियाज, लीवर, ब्लैडर एंड अपर स्पाइन। तो ये सभी ऑर्गन्स मणिपुर चक्र से रिलेटेड है। तो हमें अगर ये हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, हमें अगर एक आध ऐसी मुद्रा है जो हमें पेट में दर्द है इसके लिए परफॉर्म करनी है, तो वो मुद्रा मालूम है, लेकिन उसकी वजह से ही वो मुद्रा परफॉर्म करने की वजह से पेट में ही हमारा जो बैलेंस होना है वो हो रहा है, वो आपको इस डिस्कशन की वजह से इजी हो जाएगा। फिर मणिपुर चक्र के बाद कौन सा चक्र है, बेली के यहाँ स्वादिष्ठान चक्र। तो स्वादिष्ठान चक्र से रिलेटेड ऑर्गन्स देखिए, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ओवरीज, किडनीज, गॉल ब्लैडर, जो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड सभी पेल्विक ऑर्गन्स है वो ऑर्गन्स, बाउल मूवमेंट्स का जो ऑर्गन रहता है वो बाउल, और स्प्लिन, ये सभी, स्प्लिन ये है एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है, लेकिन स्प्लिन का वो जो ग्रंथि बोलते हैं वो है ग्रंथि। ये सभी ऑर्गन स्वादिष्ठान चक्र मतलब हमारे नाभि के यहाँ स्थित है। तो इन चक्रों से चक्र मतलब क्या हो गया, मैंने कल डिस्कस किया था, एनर्जी बॉडीज है। तो एनर्जी बॉडी की वजह से हम जब मुद्रा परफॉर्म करते हैं तो एक चीज आप ध्यान में रखिए, अगर स्वादिष्ठान चक्र के यहाँ पे स्थित ऑर्गन है तो एक कौन सी भी मुद्रा ऐसी है जो हमें पेल्विक रीजन के लिए आज हम सीखने वाले हैं, पेल्विक रीजन वाली मुद्रा भी। तो वो मुद्रा धारण करने के समय आप कॉन्सेंट्रेट कहाँ पे करोगे, आपका मन कहाँ पे लेके जाओगे, इसीलिए ये ऑर्गन्स डिस्कस कर रही हूँ। ओके। फिर आ गया एकदम लास्ट वाला मूलाधार या फिर रूट चक्र उसको इंग्लिश में बोलते हैं। रूट चक्र कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है, स्पाइन से रिलेटेड है, टेस्टिस, ओवरीज एंड किडनीज, है ना। तो ये सभी ऑर्गन्स चक्रा से रिलेटेड हम लोग ने डिस्कस करने के बाद आगे बढ़ते हैं। कल कौन से मुद्राज हमने परफॉर्म किए थे, वीडियोस तो आपके पास है, रिकॉर्डेड वीडियोस तो आप देख भी सकते हैं। मैं एक बार वो नाम ले लेती हूँ कौन से परफॉर्म किए थे। समान मुद्रा, मुकुल मुद्रा कल हमने की थी, एक एक बार याद करने का प्रयास कीजिए। समान मुद्रा, मुकुल मुद्रा, व्यान मुद्रा, विषहारी मुद्रा, डिटॉक्सिफिकेशन का हमने डिस्कस किया था कल, गरुड़ मुद्रा, गणेश मुद्रा किया था, लिंग मुद्रा किया था जो कि शिवलिंग कहा जाता है,
ब्रोंकाइटल मुद्रा किया था। अभी देखो ब्रोंकाइटल मुद्रा है तो ब्रोंकाइटल ऑर्गन्स कहाँ पे कौन से चक्रा से रिलेटेड है, चक्रास के बीज मंत्र भी होते हैं, वो भी अगर हम मुद्रा परफॉर्म के करते समय मंत्र वो कॉन्सेंट्रेट करने के लिए माइंड को वहां पे स्थित करेंगे तो और भी बेनिफिट उसका मिलेगा चक्रास के मंत्रास वाइल परफॉर्मिंग योर मुद्रास। तो ब्रोंकाइटल मुद्रा, अष्टमा मुद्रा हमने कल डिस्कस की थी, जॉइंट मुद्रा की थी जो हमारे बोन्स से रिलेटेड, बोन जॉइंट्स के लिए। फिर स्पिरिचुअल कुछ आध्यात्मिक मुद्राएं हमने परफॉर्म की थी, गॉडेस गॉड जो मूर्तियों में हमें दिखाई देती है, कालिका मुद्रा, शक्ति मुद्रा, नाग मुद्रा, महाशीर्ष मुद्रा जो माइग्रेन या फिर हेडेक के लिए है, माइग्रेन के लिए महाशीर्ष मुद्रा वो भी हमने कल सीखी थी, मातंगी मुद्रा। ये सब हमने कल के सेशन में, ये सब हमने मुद्राएं कल के सेशन में रिवाइज की थी। अभी आगे हम आज का सेशन शुरू करते हैं। कौन से मुद्राज आज मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 20 मुद्राज जो बचे हुए हैं वो सभी हम आज डिस्कस कर लेंगे, उसके बेनिफिट्स, परफॉर्मेंस, ये सब डिस्कस करेंगे। और फिर एंड में मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि पंचभूता मेडिटेशन है, मतलब हम बोलते हैं ना पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, पंच महाभूत मेडिटेशन, अगर टाइम परमिट करता है तो हम वो आज लेंगे, नहीं तो आज हमारे 60 मुद्राज का जो 5 डेज वर्कशॉप था, 60 मुद्राज के लिए हमने अरेंज किया है। तो आज हमारा 60 मुद्राज एज एक्सपेक्टेशन इज देयर खत्म हो जाने के बाद कल हम, आपका कुछ डाउट्स रहेगा मुद्राज के बारे में तो डाउट सेशन रखेंगे। एक पंचभूतिक मेडिटेशन जो मुझे आपके साथ लेना है वो कल के सेशन में लेंगे, तो आप कल जरूर प्रेजेंट रहिए। और फिर वो लाइव मेडिटेशन का आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और फिर हमें एक मुद्रा, मतलब मुद्रास जो भी हमने 4 दिन में सीखी है उनमें से कोई स्पिरिचुअल मुद्रा है वो हम परफॉर्म करके प्रैक्टिस कल के सेशन में करेंगे। तो आज की पहली मुद्रा है महासैक्रल मुद्रा। नाम देखिए, महासैक्रल मुद्रा, सैक्रल मतलब स्वादिष्ठान चक्र से रिलेटेड है, इसीलिए चक्रास का हमने 2 दिन में रिवीजन किया है। तो स्वादिष्ठान चक्र से रिलेटेड है उसका मतलब अभी हमने ऑर्गन्स भी डिस्कस किए हैं। कौन से आएंगे? पेल्विक रीजन, स्टमक, एब्डोमेन, पेल्विक रीजन आ गया, इंटेस्टाइन आ गया, है ना। तो स्वादिष्ठान चक्र के लिए ये महासैक्रल मुद्रा है। मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ ताकि आपको मुद्रा का फोटो भी, और मैं परफॉर्म करके भी आपको दिखाती हूँ। ये सब मुद्राएं आज, फोटोज आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे वो आज हम परफॉर्म करेंगे एक एक करके। ये थी हमारी कल की लास्ट मुद्रा। अभी आज की मुद्रा देखिए। हम्म, ये है महासैक्रल मुद्रा। ये दो प्रकार से की जाती है, 2 प्रकार से की जाती है, इसलिए पहले आप, आपकी करांगुली, जैसे आपको इमेज में दिख रहा है, करांगुली ज्वाइन कीजिए थंब से, फिर उसके बाद ये दोनों अनामिका जो है, अनामिका ज्वाइन कीजिए, उसके टिप्स ज्वाइन कीजिए, और फिर ये हो गई महासैक्रल मुद्रा। आप मुद्रा परफॉर्म कीजिए मेरे साथ, या फिर आपको जैसे समझ में आ रहा है वैसे परफॉर्म कीजिए। रिकॉर्डेड सेशंस भी है तो वीडियो देख देख के भी आप बाद में परफॉर्म कर सकते हैं। क्या किया मैंने फिर से बताती हूँ। हमारी लिटिल फिंगर जो छोटी उंगली है वो अंगुष्ठ मतलब थंब से कनेक्ट किया, फिर हमारी जो अनामिका है, रिंग फिंगर, उसको क्या किया, टिप्स उसके ज्वाइन किए, और फिर बाकी जो फिंगर्स बचे हुए वो क्या है, स्ट्रेट है। ये हो गई महासैक्रल मुद्रा। आप ये मुद्रा धारण करके बैठिए, तब तक मैं उसके बेनिफिट्स बोल देती हूँ। उसके बेनिफिट्स देखो, स्वादिष्ठान चक्र से रिलेटेड है, जैसे कि सैक्रल, मतलब इंग्लिश में स्वादिष्ठान चक्र को अंग्रेजी में सैक्रल बोलते हैं। तो महासैक्रल मुद्रा परफॉर्म करने की वजह से लोअर एब्डोमेन, मेंस्ट्रुअल पेन, लोअर एब्डोमेन के जो भी इश्यूज है, हम मराठी में उसको ओटीपोड बोलते हैं, राइट। तो लोअर एब्डोमेन के जो भी इश्यूज है वो बैलेंस करने के लिए मदद करेगी। मेंस्ट्रुएशन में बहुत अच्छा उसका बेनिफिट है। मेंस्ट्रुअल पेन होता है, मतलब ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, अगर स्वादिष्टान से रिलेटेड है तो आप वो हिसाब से भी सोचिए।
अगर पेन होता है, बहुत लेडीज ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत ज्यादा पेन होता है, तो उनको ये मुद्रा 5 या 6 मिनट तक परफॉर्म करने से रिलीफ आएगा, इतना उसका बेनिफिट है। मेंस्ट्रुअल पेन रिलीफ में, कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम्स रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन आप सभी को पता है, उसमें उसका बेनिफिट है। यूरिनेशन, यूरिनरी ब्लैडर, उसमें ये बैलेंस करने में मदद करती है। यूरिनेशन के बहुत सारे ज्यादा प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे कि बेड वेटिंग वगैरह, छोटे बच्चों में भी रहता है, कभी कभी एज मतलब ओल्ड एज में भी बेड वेटिंग का प्रॉब्लम रहता है, तो ये मुद्रा उनको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे इंप्रूव करने के लिए, वो प्रॉब्लम से रिजॉल्व होने के लिए। फिर लार्ज पेल्विस मतलब पेल्विक रीजन आ गया, तो बिफोर कंसेप्शन, जैसे कि गर्भधारणा होनी है, अभी हुई नहीं है, होने से पहले ये मुद्रा उनको अच्छा बेनिफिट देंगी कंसीव करने के लिए, अपत्य प्राप्त होने से पहले, गर्भधारणा होने से पहले। पेल्विक फ्लोर मसल्स उनका स्ट्रेंथन, मतलब जो भी स्वादिष्टान चक्र से रिलेटेड ऑर्गन्स मैंने अभी बताए, पेल्विक मसल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ओवरीज, लेडीज में वो फॉलिक्यूलर ट्यूब्स, ये सब जो रहते हैं, वो आपको नेचुरली कार्यरत होने में मदद करेगी। तो ये मुद्रा जो धारण की है हमने, उसका और दूसरा भी तरीका है, ये हमने करांगुली और थंब ये ज्वाइन किया था। अभी आपको क्या ज्वाइन करना है, देखो दूसरा पार्ट में मैं फोटो भी शेयर कर लेती हूँ। अनामिका और थंब ये दोनों ज्वाइन करके करांगुली को क्या करना है, ये देखिए फोटो देख लीजिए, इसमें देखिए लिटिल फिंगर जो है वो ज्वाइन किया है, टिप ज्वाइन किया हुआ है, और थंब से कौन सा, अनामिका ज्वाइन किया है। तो ये फिर ज्वाइन करने के बाद अगर हम देखते हैं तो वो फोटो की तरह दिखेगा, देखिए ये भी महासैक्रल मुद्रा ही है। दोनों पार्ट में उनको 5 मिनट पहले वाला फोटो जो दिखाया था, पहले वाला पार्ट, और ये दूसरा वाला फोटो परफॉर्म करने को समझ आया। देखिए मैं फिर से एक बार बताती हूँ। लिटिल फिंगर करांगुली है, उनका टिप ज्वाइन करना है, और अनामिका है, वो थंब से टिप ज्वाइन करना है। फिर उसके बाद सभी टिप्स ज्वाइन हो जाएंगे। फिर हमारे हाथ जो है डाउनवर्ड्स फेस करना है, फिंगर्स आ गया। यस, करेक्ट। हाँ, अभी फेस कैसे करना है, नीचे फेस करना है, क्योंकि एयर सर्कुलेशन जो होता है स्वादिष्ठान चक्र में वो नीचे की तरफ होता है, जैसे हमने कल वायु भी डिस्कस किए थे, है ना, गुदी अपान और नाभि समान, तो समान वायु उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है। तो ये मुद्रा परफॉर्म करने के बाद हम वो एयर सर्कुलेशन जो हो रहा है, समान वायु का सर्कुलेशन हमारे इन ऑर्गन्स में, स्वादिष्ठान चक्र से लेकर रूट चक्र तक के जब जो भी ऑर्गन्स है पेल्विक रीजन में, उन ऑर्गन्स में एयर सर्कुलेशन क्या हो रहा है, नेचुरली कार्यरत हो रहा है, अच्छे से कार्यरत हो रहा है, ऐसे अफर्म कर सकते हैं खुद को ये मुद्रा धारण करने के बाद। तो ये थी हमारी महासैक्रल मुद्रा के दो पार्ट्स। उसके आगे हम चलते हैं उत्तरा बोधिनी मुद्रा। आज हम मुद्राज सभी डिस्कस कर लेंगे 60 तक। अगर कुछ भी डाउट्स है आप परफॉर्म करके देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए, कुछ भी डाउट्स है तो कल के सेशन में हम वो डाउट्स डिस्कस करने वाले हैं, कैसे परफॉर्म करनी है, नहीं आ रहा है तो भी हम कल डिस्कस करेंगे। ये देखिए ये सिंपल सी है उत्तरा बोधिनी मुद्रा, खाली हमारे तर्जनी है, मतलब फोर फिंगर, इंडेक्स फिंगर उसका टिप ज्वाइन करना है, बाकी सब भी फिंगर्स इंटरलॉक करने हैं, थंब भी इंटरलॉक, एक के अंदर एक डालिए, करेक्ट, यस, परफेक्ट। तो ये है उत्तरा बोधिनी मुद्रा, आप धारण करके बैठिए, तब तक मैं उसके बेनिफिट्स बोल देती हूँ। उत्तरा बोधिनी मुद्रा किसके लिए यूज आते हैं, लंग्स के लिए, मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र दोनों के जो भी रिलेटेड ऑर्गन्स है उनमें ये उत्तरा बोधिनी मुद्रा आपको बेनिफिट देने वाली है। कैसे देती है, देखो एनर्जी ऑफ लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इससे ये उत्तरा बोधिनी मुद्रा परफॉर्म करते हुए बैठे 5 या 6 मिनट से शुरुआत करें, और मैक्सिमम आप 10 to 12 मिनट्स तक ये परफॉर्म करते हैं तो उसके बेनिफिट्स आपको
3 महीने के बाद उसके बेनिफिट्स आने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए मुद्राज अगर हम बोल देंगे कि आज करें और कल उसका बेनिफिट, ऐसे नहीं है। आपको डेली बेसिस पे कुछ प्रैक्टिस भी है, वो चार्ट्स मैं आपको ग्रुप में शेयर कर लूंगी। कितना मतलब कौन से डिसीज के लिए कौन सी मुद्रा है, हेडेक के लिए ये सारी मुद्राएं आपको परफॉर्म करनी है, कितनी देर तक परफॉर्म करनी है। चार्ट में कल हमारा वर्कशॉप एंड हो रहा है तो उसके बाद में आपको शेयर कर दूंगी। ओके। तो उत्तराबोधिनी मुद्रा, एनर्जी ऑफ लंग्स, मराठी में फुफ्फुस हम बोलते हैं, है ना, एनर्जी ऑफ लंग्स। न्यूमोनिया जैसे डिसीजेस जो होते हैं उनमें ये मुद्रा काम करती है। लार्ज इंटेस्टाइन के बेनिफिट्स है उसकी, उस ये मुद्रा से। ह्यूमन एनर्जी विद कॉस्मिक वर्ल्ड, मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए भी अगर ये मुद्रा देते हैं तो मेंटल स्ट्रेस मतलब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रिलीफ में ये मुद्रा मदद करती है। यूनिवर्सल लाइफ फोर्स, जो हमें पता है कि ये ऑक्सीजन है लेकिन हम बहुत कम उसकी तरफ ध्यान देते हैं, तो ऑक्सीजन इनटेक भी इस मुद्रा परफॉर्म करने की वजह से बढ़ जाता है। खुद की पहचान, हम खुद क्या है, एक मनुष्य जन्म है, उस मनुष्य जन्म में हमारे बहुत सारे नाम है, मतलब लेडीज के लिए तो बहुत सारे नाम होते हैं, आप सभी को पता है। लेकिन एक्चुअली हमारा अंदर का जो शक्ति का भाग है, मतलब हमारे अंदर कौन सी शक्ति कार्यरत है, उस शक्ति से अगर खुद को पहचानना है तो ये मुद्रा आपको मदद करेगी। फिर यूनिवर्सल लाइफ फोर्स हो गया, चेंज इन अवर स्ट्रेंथ। अगर हमको डल, हम कभी महसूस करते हैं कि बहुत वीकनेस लग रहा है, डल महसूस हो रहा है, ज्यादा करके लेडीज में देखो मेंस्ट्रुएशन से पहले या मेंस्ट्रुएशन के बाद डलनेस आता है, इरिटेशन फील होता है, तो ये उत्तराबोधिनी मुद्रा आपको वहां पे हेल्प करेगी। देन डिसीजन मेकिंग में ये मुद्रा आपको हेल्प करती है। एंजाइटी में आपको ये डिसीजन मेकिंग भी कैसे कभी हेल्प करती है, जब जॉब इंटरव्यू जाना होता है तो देखो एंजाइटी आती है, या फिर एग्जाम्स के लिए जाते हैं स्टूडेंट्स तो उनको एंजाइटी रहती है, तो वो बार बार इधर उधर घूमेंगे, वॉकिंग करेंगे, ये सब आपको दिखता है। तो ये परफॉर्म करते करके अगर 5 मिनट बैठेंगे तो उनको वो डिसीजन मेकिंग या फिर उनका एंजाइटी रिलीफ होने में मदद हो जाएगी। उत्तराबोधिनी मुद्रा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बैक मुद्रा, सबसे ज्यादा बेनिफिट बेनिफिशियल हम बोल सकते हैं पीठ के लिए। अभी ऑनलाइन क्लासेस लेने की वजह से योगा पोस्चर्स करते हैं नहीं करते हैं मालूम नहीं, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज हो रहा है नहीं हो रहा है मालूम नहीं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस तो एक बात हुई, लेकिन जॉब भी अभी देखिए ऑनलाइन बहुत हो गए, तो उसकी वजह से बैक पेन ज्यादा होता है। ये मुद्रा बैक पेन के लिए हेल्प करती है। दिस इज डिजाइन ओनली एंड ओनली फॉर बैक पेन। जो भी इश्यूज है, स्पाइन में इश्यूज है, बैक में इश्यूज है, वो तो निकल जाएंगे ही, लेकिन अगर अभी तक बैक पेन शुरू नहीं हुआ है तो आगे जिंदगी में कभी बैक पेन नहीं आएगा, ऐसा उसका रिसर्च है। तो ये मुद्रा देखिए कैसे करनी है। देखिए राइट हैंड का अपने उजवा हाथ मराठी में, हाँ, राइट हैंड का मिडल फिंगर मतलब मध्यमा, लिटिल फिंगर मतलब कौन सी आ गई, करांगुली, छोटी उंगली और मध्यमा, वो थंब से ज्वाइन की है, कौन से हाथ की, राइट हैंड की, बाकी उंगलियां स्ट्रेट है। और लेफ्ट हैंड से हमारी वायु मुद्रा, ये कॉम्बिनेशन है वायु मुद्रा का और बैक मुद्रा का। तो ये मुद्रा धारण करते हुए बैठने के बाद आपको जो फील होता है, आप कंसंट्रेट करके खुद एक्सपीरियंस कीजिए, आपको जो फील होता है अपने आप बैक स्ट्रेट होने में, स्पाइन स्ट्रेट होने में मदद होती है। वो पोजीशन ही, बॉडी लैंग्वेज ही आपकी बदल जाती है अगर आप ये धारण करो। कौन सी भी मुद्रा, ये ही अकेली नहीं, कौन सी भी मुद्रा धारण करके बैठिए, आप एक तो एक्सपीरियंस करेंगे कि आप आंखें खुली नहीं रख सकते, अपने आप आंखें अपनी, इसके लिए वो हम अंदर की खुद की पहचान के लिए आंखें बंद करके डेटा कलेक्शन बाकी आंखों के से साथ जो होता है वो बंद हो जाता है। कॉन्शियस माइंड क्या होता है, अपने आप रिलीफ हो जाता है। तो इसके लिए मुद्रास का इंपॉर्टेंस अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरह दिया हुआ है। बैक मुद्रा में ये परफॉर्म करते बैठिए, मैं बेनिफिट्स पढ़ लेती हूँ। बैक पेन तो हो गया, बॉडी पेन, घुटनों में दर्द है, बॉडी में, हम बोलते हैं ना फीवर के टाइम होता है, थोड़ा सा फीवर आ जाएगा तो हमारा बॉडी पेन शुरू हो जाता है, वो वाला पेन। फिर स्पाइन पेन मतलब हमारा स्पाइन का पेन,
पाटीचा कणा मराठी में हम बोलते हैं उसको, वो वाला पेन, उससे दर्द में रिलीफ होने में ये मदद करती है। हार्ट डिसीजेस में भी इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है। स्वेलिंग ऑन फेस, अभी स्वेलिंग गर्भवती जो होते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज होते हैं, उनमें देखो सूजन आती है, तो उनको ये मुद्रा देने की वजह से, इसमें ये मुद्राज के रिसर्चेस भी हुए उनको ये मुद्राज देने की वजह से वो स्वेलिंग से कम होने में मदद आती है। तो स्वेलिंग ऑन फेस, लेग्स, इसका ये बेनिफिट है। तो बैक मुद्रा अभी आपने सभी ने, वेरी गुड, आपने सभी ने धारण की है। आपका बैक मुद्रा का नॉलेज डिस्कशन होने के बाद हम मकर मुद्रा आगे बढ़ते हैं। मकर मुद्रा धारण करने के लिए उसको क्रोकोडाइल इंग्लिश में, और एक उस मुद्रा का नाम है क्रोकोडाइल मुद्रा, या फिर गॉडेस गंगा से उसका आइडल समोर बोलते हैं ना, उसका आइडियल आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ गंगा नदी, उसके लिए वो दिया जाता है। और क्रोकोडाइल उसका नाम अलग का, जो लेफ्ट हैंड है उसमें लेफ्ट हैंड ऐसे पकड़िए, उसमें राइट हैंड का थंब जो है इंसर्ट करना है अनामिका और करांगुली के बीच में। करेक्ट, वंडरफुल। और फिर उसको प्लेस करना है लेफ्ट हैंड के बीच सेंटर में। बाकी जो बचे हुए फिंगर्स है वो देखिए, अभी बचे हुए फिंगर्स स्ट्रेट, बस यही है वो मुद्रा। लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड का थंब, और बाकी जो बचे हुए फिंगर्स है वो स्ट्रेट। ओके, उसके आगे भी है, आपकी जो तर्जनी आती है वो तर्जनी थंब से कनेक्ट कीजिए, टिप ऑफ द थंब, तर्जनी नहीं, अनामिका, सॉरी, रिंग फिंगर। यस, ये इंसर्ट किया, फिर से एक बार करेंगे, देखो, थंब इंसर्ट किया लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में, सेंटर पे थंब का टिप आ गया, फिर जो अनामिका है वो अंगुष्ठ मतलब थंब से टिप कनेक्ट किया, ये हो गई। और ये बाकी जो अपार्ट नहीं रखने हैं उसको साथ में रखने हैं, बाकी बचे हुए फिंगर्स को। ये हो गई मकर मुद्रा। आप परफॉर्म कीजिए, बैठिए। इसकी वजह से क्या क्या होता है? एक्टिवेट्स किडनी बैलेंस, किडनी बैलेंस एक्टिवेट होता है। तो ये अपान वायु से, समान वायु से रिलेटेड है। स्वादिष्ठान चक्र और रूट चक्र मतलब मूलाधार चक्र से रिलेटेड ऑर्गन्स जो भी है उनमें बैलेंस मतलब संतुलन लाने में ये मुद्रा मदद करती है। एक्टिवेट्स किडनी बैलेंस। फिर हमारे आईज के नीचे जो ब्लैक शेड्स होती है, लेडीज में आफ्टर 40-50 एज ब्लैक शेड आती है ना, आंखों के नीचे काला, ये निकालने के लिए ये मदद करती है। इस मुद्रा के धारण करने से, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने की वजह से 40 एज के आगे जो रिंकल्स आना शुरू होते हैं, यहाँ पे देखिए आईज में रिंकल्स आना शुरू हो जाता है, तो वो रिंकल्स नहीं आएंगे अगर ये मुद्रा आप डेली बेसिस पे सभी लेडीज धारण करते हैं, तो लेडीज जेंट्स दोनों। तो रिंकल फ्री, इसके लिए मकर मुद्रा अच्छा बेनिफिट देती है। फिर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी इश्यूज रहते हैं, हेल्थ इश्यूज, वो बेनिफिट देती है ये मुद्रा। ब्लैडर से, अगेन यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड कंप्लेंट्स रहते हैं तो वो ये मुद्रा आपको मदद करती है। स्टूडेंट्स में कंसंट्रेशन के लिए, फिर हम सभी में डिवाइन एनर्जी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। डिवाइन एनर्जी कंसिस्टेंसी मतलब हमें डिवोटी जैसे थॉट्स तो है, लेकिन वो बीच बीच में वेरी होते हैं, वेरिएशंस आते हैं, तो वे वेरिएशंस नहीं आएंगे इस मुद्रा धारण डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने की वजह से। ये थी मकर मुद्रा। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रेंथन करने के लिए भी ये मुद्रा बहुत बेनिफिशियल है, मकर मुद्रा। इसीलिए बिफोर प्रेगनेंसी ये मुद्रा बहुत बेनिफिशियल रहती है। मकर मुद्रा के बाद आगे चलते हैं ध्यान मुद्रा। देखिए, ध्यान मुद्रा आप सभी को पता है, इसमें
कौन सा भी आपको जो कंफर्टेबल है। इसमें रूल्स ऐसे है कि लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखिए या राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड, ये रिसर्च करने के बाद बनाए हुए रूल्स हैं। लेकिन ध्यान मुद्रा में ये है कि वो दोनों मस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों बॉडीज और हॉर्मोन्स न्यूट्रल करने में, बैलेंस करने में मदद करती है। इसका नाम ही है ध्यान मुद्रा, तो मेडिटेशन के लिए ये यूज की जाती है। विजडम मतलब इंटेलिजेंस रिलेटेड, बौद्धिक क्षमता, इसीलिए मेंटल डिसऑर्डर्स में ध्यान मुद्रा बहुत ही यूनिवर्सल रेमेडी हम कह सकते हैं है। फिर राइट राइट एंड लेफ्ट साइड बॉडी, मतलब कई बार आफ्टर पैरालिसिस या फिर कभी हम बोलते हैं कि दाहिनी बाजू थोड़ी वीक लग रही है, ऐसे कंप्लेंट्स आते हैं, तो उसमें क्या होगा, ये मुद्रा धारण करने की वजह से वो शक्ति फिर से नेचुरल होने में मदद करेगी। ध्यान मुद्रा, उसको प्लेस कहाँ करना है, हम स्वादिष्ठान चक्र के यहाँ प्लेस करते हैं ध्यान मुद्रा। उसका और बेनिफिट देखिए, स्ट्रेस एलिमिनेशन, मतलब हमारा ताण तनाव निकल जाने में ये मदद करेगी। इमोशनल एनर्जी, जो भी निगेटिव इमोशंस आते हैं उनको हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन निगेटिव इमोशंस आने के बाद अगर ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तो वो निगेटिव इमोशंस क्लींस हो जाते हैं, प्योर हो जाते हैं। मतलब हम खुद ज्यादा एफर्ट ना करें, खाली ये मुद्रा धारण करके बैठे, निगेटिव इमोशंस से हमें छुटकारा मिलेगा। ये मुद्रा धारण करने के बाद आपको अपने आप कंसंट्रेशन पावर बढ़ने का फील आएगा, अनुभव आएगा। पास्ट में हुए घटनाओं से रिलेटेड थॉट्स, वो साइकोलॉजिकली इतना अच्छा उसका बेनिफिट है, इसलिए मेंटल डिसऑर्डर्स में यूनिवर्सल रेमेडी उसको बोला जाता है ध्यान मुद्रा का। पास्ट में जो भी घटना हुई है, वो कई घटनाएं ऐसी रहती है कि वो ट्रिगर मन से जाता ही नहीं, निकलता ही नहीं है, वो बहुत बार चूकता है मन में, सलता है हम मराठी में बोलते हैं। तो वो घटनाओं से रिलीफ मतलब मुक्ति पाने के लिए ये आपको एफर्टलेस रह के, मतलब हम ट्राई करते हैं कि नहीं मैं वो भूल जाऊं, वो नहीं आना चाहिए, बार बार मुझे वो सता रहा है, पास्ट में जो भी हुआ है, इंडिविजुअली आपको पता होगा कौन सी भी, तो वो नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, अवॉइड कर रही हूँ, नहीं जा रहा है, ये मुद्रा धारण कीजिए, कंसंट्रेशन कीजिए, मंत्राज, अभी देखिए ध्यान मुद्रा है तो स्वादिष्ठान चक्र और हमारा रूट चक्र, मूलाधार चक्र, उसके जो बीज मंत्र है लम वम, वो आप 11-11 बार मंत्र चैंटिंग कीजिए, अपने आप क्या होगा, वो रिलीफ मिल जाएगा। निगेटिव इमोशंस क्लींस होने में मदद करती है। पास्ट में जो भी वाउंड्स है हमारे माइंड में बैठे हुए वो क्लींस हो जाते हैं। हमारा जो माइंड नैरो माइंडेड रहता है, संकुचित रहता है, उसको ओपन माइंडेड होने के लिए ये मुद्रा आपको बेनिफिट देती है। ध्यान मुद्रा के आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मृगी मुद्रा, मृग जैसा उसका, मृग के मुंह के जैसा उसका शेप है। उसमें क्या करना है, ये मैंने दोनों हाथों को साइड व्यू और फ्रंट व्यू ऐसे देखा है, एकदम इजी। हमने अपान मुद्रा धारण की थी कल, अगर आपको याद होगा तो, उसी तरह मतलब आपकी करांगुली और तर्जनी और थंब ये खड़ा रहे, स्ट्रेट रहेगा, और बीच वाले जो दो फिंगर्स है, मिडिल फिंगर और अनामिका, मध्यमा और अनामिका, उसमें कहाँ पे थंब टिप ज्वाइन करना है वो देख लीजिए वीडियो में एक बार। मिडिल पे, दोनों हाथों से। करांगुली स्ट्रेट है, मध्यमा और अनामिका थोड़ा सा नीचे बेंड करके आपको थंब का टिप जो है, फर्स्ट नहीं सेकंड पार्ट ऑफ द फिंगर्स, वहां पे ज्वाइन करना है। ये है मृग मुद्रा। वो रखने के समय भी, मतलब परफॉर्म करने के समय भी ये ऐसे ही पर चेस्ट के यहाँ पे आपको रखनी है। मृग मुद्रा, मृगी मुद्रा, मृगी मुद्रा के आप परफॉर्म कीजिए, उसके बेनिफिट देखिए। अपान मुद्रा जैसे उसके बेनिफिट्स तो मिलते ही है, और उससे भी आगे क्यूअर्स एपिलेप्सी, फीट आना, एपिलेप्सी आपको पता होगा, तो उसका क्यूअर बोल, मतलब उसके रिसर्च में बताया जाता है कि क्यूरिंग उसकी कैपेसिटी है इस मुद्रा की। क्यूअर्स एपिलेप्सी, फीलिंग्स जो निगेटिव फीलिंग्स आते हैं उसमें प्यूरिफाई होना, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ निगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स। माइंड आपका जो है स्टेबल होने में मदद करती है। अस्थिर मन को स्थिर करने के लिए मृगी मुद्रा धारण करते करेंगे तो वो बेनिफिट मिलता है।
इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए ये मुद्रा है। आप अगर ऐसे परफॉर्म करते हुए ऐसे धारण करके बैठेंगे तो आपका बॉडी लैंग्वेज देखिए, आंखें बंद कीजिए और थोड़ा सा आप खुद एक्सपीरियंस कीजिए। उस बॉडी में क्रिएट हुए जो मोशन, मतलब जेस्चर्स हमने अभी परफॉर्म किए हैं, उसकी वजह से जो इमोशन आता है, उस इमोशन को आप क्या कीजिए, ट्राई कीजिए कि क्या एग्जैक्टली फील क्या हो रहा है, अनुभव क्या हो रहा है। तो आपको ये अनुभव होगा कि आपका मन बहुत शांत और स्थिर हो रहा है। इसके लिए मृगी मुद्रा, उसका बेनिफिट अच्छा मन शांति के लिए है। क्लैरिटी एंड फोकस माइंड, मन में अगर कोई एक चीज के बारे में क्लैरिटी नहीं है तो वो लेके आने में ये मुद्रा आपको क्या करेगी, मदद करेगी, हेल्प करेगी। आगे बढ़ते हैं। पंकज मुद्रा, लोटस, कमल, आपको सभी को पता है तो इजी है। आपकी करांगुली यहां से लेकर यहां तक ज्वाइन हो जाएगी और थंब यहां से लेकर यहां तक ज्वाइन हो जाए, बाकी 3 फिंगर्स, है ना, पंकज मुद्रा। बाकी अभी आगे वाली जो सभी मुद्राएं हैं एकदम इजी है। देखिए, पंकज मुद्रा, लोटस मुद्रा, उसके बेनिफिट्स आप परफॉर्म कीजिए। पंकज मुद्रा में हमने कौन सा एलिमेंट, देखो अभी आपको एलिमेंट्स भी फेमिलियर है। एलिमेंट्स मतलब तत्वाज, कौन सा तत्वाज हमने कनेक्ट किया है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड का, वाटर, आप तत्व हमने कनेक्ट किया है, और फायर तत्व, अग्नि तत्व, है ना। थम मतलब कौन सा तत्व हो गया, ये तो आप 4 दिन हो गए हमारे, तो आपको अच्छे से रिमाइंड होगा। तो फायर तत्व और वाटर तत्व, मतलब अग्नि तत्व और आप तत्व, दोनों से आपको जो रिलेटेड ऑर्गन्स है, फायर तत्व मतलब हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है, वाटर सर्कुलेशन है, वाटर से रिलेटेड क्या क्या है वो आप थोड़ा सा आपके खुद से भी थिंक कीजिए, विचार कीजिए कि वाटर फायर सर्कुलेशन, हीट सर्कुलेशन बॉडी में है, उससे बेनिफिट मिलने के लिए ये पंकज मुद्रा आपको मदद करेगी। ब्लड डिसऑर्डर्स, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम्स आते हैं, ब्लड डिसऑर्डर्स में कौन से हैं, ब्लड प्रेशर आ गया है ना, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स होते हैं, उनमें रिड्यूस करने के लिए पंकज मुद्रा मदद करेगी। हाई बीपी पेशेंट्स रहेंगे तो ये मुद्रा उनको अच्छा बेनिफिट देगी। स्पाइन आपका हेल्दी बनाने में मदद करेगी। स्पाइन मतलब बैक वाला, फीवर में ये यूजफुल है। और हमारा बिहेवियर, वर्तन, हम बोलते हैं आचरण बोलते हैं, वो आचरण पॉजिटिव सकारात्मक होने के लिए ये पंकज मुद्रा आपको मदद करती है। ये धारण करने के लिए आपको एक ब्रीदिंग के ऊपर ये कंसंट्रेशन करके, जैसे हमने कल गणेश मुद्रा में किया था, आपको अगर याद आ रहा होगा कि गणेश मुद्रा में हमने क्या किया था, ब्रीद इन लॉक, ब्रीद आउट ओपन, ये किया था, आपको गणेश मुद्रा में याद आए। तो इसमें भी क्या है देखिए, पंकज मुद्रा, ब्रीद इन लॉक, जैसे लोटस के, है ना, ब्रीद आउट ओपन। अपने आप माइंड देखो, माइंड के ऊपर कंसंट्रेट करो और इनहेल, क्लोज योर फिंगर्स, exhale, open your fingers, inhale, close, exhale, open, inhale, close, exhale, open। ये इसका बेनिफिट आपने हमने डिस्कस किया है। स्पाइन का हेल्थ हेल्थ इश्यूज रहेगा तो इसमें बेनिफिट देगा। ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड डिसऑर्डर्स जो भी है उसमें ये पंकज मुद्रा बहुत काम आती है। आगे बढ़ते हैं। अंकुश मुद्रा, इसका नाम ही देखिए अंकुश, मराठी में आपको अंकुश का मीनिंग सभी को पता है। अंकुश मुद्रा धारण करने के लिए दोनों हाथों से करनी है और बैठने के समय भी चेस्ट के यहाँ पे वो आएगी। यस, बॉडी लैंग्वेज आपकी देखो, अपने आप वो मोशन, क्या इमोशन आपको फील होती है, अंदर क्या फीलिंग आता है वो ऑब्जर्व करो। इंक्रीज एफिशिएंसी, हमारी थकान निकल जाने में ये मदद करेगी।
हमारी क्षमता बढ़ाएगी। कौन सी भी क्षमता हो, एनर्जी हमें चाहिए, डेली बेसिस पे हम बहुत बॉडी से भी माइंड से भी बहुत काम करते हैं, तो उसमें अंकुश मुद्रा क्या करेगी, आपको स्टेबलाइज करने में मदद करेगी, न्यूट्रल बैलेंस लेके आने में मदद करेगी, आपकी क्षमता और बढ़ाएगी, स्टेमिना। फिर ये डेवलप्स डिसिप्लिन, अनुशासन बढ़ाती है। हम मराठी में उसको शिस्त बोलते हैं ना, शिस्त प्रिय रहते हैं, तो वो परफेक्शन या डिसिप्लिन हम खुद में बढ़ाने के लिए ये मदद करेगी। इंक्रीज लीडरशिप क्वालिटीज, तो लीडरशिप क्वालिटीज में डिसीजन मेकिंग सबसे बड़ी क्वालिटी है, तो डिसीजन मेकिंग में ये आपको सही डिसीजन लेनी है तो आपको अंकुश मुद्रा बेनिफिट देगी। फिर अपने आप अंदर एक एनर्जी फील करने में ये मुद्रा बहुत ज्यादा मदद करती है, बेनिफिट देती है। अपने आप ये मुद्रा क्या करेगी, परफॉर्म करने के समय एक फील आता है। जैसे हमने एक और मुद्रा देखी थी ब्लेसिंग वाली, याद आ रही है? ब्लेसिंग वाली मुद्रा कल देखी थी, मुद्रा ऑफ ब्लेसिंग। हाँ, कौन सी थी? आशीर्वाद मुद्रा भी उसको बोलते हैं। तो ऐसे कोई कई कई ऐसे मुद्रास के जेस्चर्स है जो अपने आप ये परफॉर्म करने के समय ही आपको वो अनुभव आना शुरू हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ ये कुछ तो चेंजेस, बदलाव हमारे मन में और शरीर में लेके आ रही है। तो आप खुद परफॉर्म करेंगे, 2-3 मिनट बैठेंगे तो आपको वो एक्सपीरियंस आ जाएगा। फिर आ गया शक्ति मुद्रा। आगे बढ़ते हैं। शक्ति मुद्रा, अभी ये आदि मुद्रा हमने धारण की थी, आपको याद आ गई होगी, रिवाइज भी किया है हमने बहुत बार 2 दिन में। सेम है, लेकिन वो परफॉर्म, आदि मुद्रा जब हम परफॉर्म करते हैं तो कहाँ पे रखते हैं, नाभि के यहाँ रखते हैं, है ना। आदि मुद्रा हमने यहाँ पे रख के नाद अनुसंधान प्राणायाम में आकार किया था, अगर याद आ गया होगा अभी मैंने बात करने के समय। तो ये मुद्रा यहाँ पे नहीं रखनी है, शक्ति मुद्रा ऐसे रखनी है। स्पोर्ट्स पर्सन, देखिए स्पोर्ट्स पर्सन ये मुद्रा धारण करते हैं, यस ऐसे बोल के, है ना, जो विनिंग की मतलब क्रिकेट में आपने देखा होगा, क्रिकेट गेम कौन सा भी स्पोर्ट्स में विन करते समय ये सब करते हैं, तो ये शक्ति मुद्रा कहलाती है। और उसका बेनिफिट भी देखिए, स्पोर्ट्स पर्सन के जो गुणधर्म है वो हम नॉर्मल अगर स्पोर्ट्स खेलते नहीं है फिर भी वो धारण करते हुए बैठने की वजह से वो अपने आप कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर आ जाती है। फिर पार्किंसन जैसे डिसीज क्योर करने में ये मदद करती है। पार्किंसन जिनको है तो हाथों में कई तो देखो ऐसे शिवरिंग रहता है, तो उनको ये मुद्रा धारण करते करने से वो बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है। रिड्यूसेस एंगर, हमारा राग क्रोध वो दमन करने में मदद करती है। शक्ति मुद्रा के बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसका नाम है अग्नि शक्ति मुद्रा। क्या किया है, ये सेंटर पे लेके आकर थंब को टिप कनेक्ट किया है। थंब मतलब कौन सा एलिमेंट आ गया, फायर एलिमेंट। फायर मतलब अग्नि तत्व। अग्नि तत्व जो है वो हम जॉइन, दोनों हाथों का जॉइन करने की वजह से आप परफॉर्म कीजिए। जॉइन करने से वजह से क्या होता है, देखो हमारे बॉडी में जो वीकनेस रहता है, कहीं पे भी रहता है, कभी कभी हाथों में, कभी कभी पैरों में, कभी कभी सर में, बॉडी में कहीं पे भी अशक्त मराठी में उसको या हिंदी में बोलते हैं, तो वीकनेस रहेगा, तो ये परफॉर्म करने की वजह से एनर्जी अपने आप आएगी। ये परफॉर्म कीजिए, रिलैक्स बैठिए, आपको जो वीकनेस है वो निकल जाएगा। लेजीनेस, बहुत लेजी लग रहा है, फील हो रहा है कि ना मैं, मतलब लेजीनेस तो हमको सबको पता है, आलस्य, वो निकल जाने में मदद हो जाएगी। हेडेक ड्यू टू लो बीपी, लो बीपी का हेडेक कहाँ पे होता है, लो ब्लड प्रेशर होने की वजह से, बीपी लो होने की वजह से देखो हेडेक होता है पीछे या फिर यहाँ पे, वो वाला हेडेक जो होता है वो रिलीफ होने में ये मुद्रा आपको मदद करेगी। इसका मीनिंग ही है कि हम दोनों बॉडी जो पार्ट है, दोनों बॉडी पार्ट के फायर तत्व, तो हीट सर्कुलेशन जो रहता है बॉडी में वो क्या कर रहे हैं, उसके शक्ति की वजह से
रिलीफ ड्यू टू, मतलब हीट की वजह से जो हेल्थ इश्यूज है उसमें बैलेंस करने में ये मदद कर रही है। उसके आगे जाते हैं पान मुद्रा। फोटो देख लीजिए। पान मुद्रा, पर्ण, उसको पर्ण मुद्रा भी बोलते हैं। लीफ, शेप कैसा है, मतलब उसका क्या क्या ज्वाइन किया है देखो हाथों से, थंब से, थंब का टिप और तर्जनी, तर्जनी से तर्जनी का टिप, और फिर थोड़ा सा ये थंब ऐसे नीचे जा रहा है, उसको थोड़ा सा ऊपर लेके आइए, थोड़ा ट्रायंगुलर शेप बनाइए। यस करेक्ट। और बाकी सब फिंगर्स ऐसे नहीं है, अपार्ट है, मतलब बाकी सब एलिमेंट्स जो है अपार्ट है। ये है पान मुद्रा। आप धारण कीजिए। उसका यूज कहाँ पे है? यूजफुल इन हेडेक्स। कौन से भी तरीके का हेडेक हो, सर में दर्द हो, ये मुद्रा धारण करने से कौन से भी तरीके का हेडेक निकल तो जाएगा। लेकिन माइग्रेन क्योर, मतलब माइग्रेन से अभी तक एलोपैथी में कौन सी भी मेडिसिन ऐसी नहीं है कि वो माइग्रेन से आपको छुटकारा दे दे। लेकिन ये मुद्रा डेली बेसिस पे अगर धारण करते हैं, ये मुद्रा और महाशीर्ष मुद्रा जो हमने कल देखी थी, ये वाली महाशीर्ष मुद्रा, उसकी वजह से माइग्रेन निकल जाएगा, अर्धशीशी निकल जाएगी। अर्धशीशी क्या होती है? हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से ज्यादा होती है, तो हार्मोन्स बैलेंस होने में ये मदद करेगी। ये हो गई पान मुद्रा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसका नाम है अग्नि मुद्रा। पहले वाली हमने जो ऐसे ज्वाइन की थी उसका नाम था अग्नि शक्ति मुद्रा। और अभी ये ज्वाइन करना है, खाली अग्नि तत्व, एक थंब को थंब का टिप मिलाना है और बाकी फिंगर्स अपार्ट, वो है अग्नि मुद्रा। ये हो गई अग्नि शक्ति मुद्रा और ये हो गई अग्नि मुद्रा। ठीक है, दोनों के बेनिफिट्स अलग है। अग्नि शक्ति मुद्रा जो है उसमें देखिए, हमने क्या डिस्कस किया? वीकनेस निकल जाएगा, लेजीनेस आलस्य निकल जाएगा, हेडेक निकल जाएगा, माइग्रेन में काम आएगी। अग्नि मुद्रा क्या करती है देखो, हीट एलिमेंट हमारा बढ़ाती है, अंदर का, शरीर के अंदर का, तो इसकी वजह से कोल्ड, कफ, रेस्पिरेटरी फ्लेम, जैसे कि म्यूकस रहता है, बहुत कफ इधर, बहुत ज्यादा कफ आता है और वो निकल रहा ही नहीं है, निकलता ही नहीं है, तो उसमें ये मुद्रा आपको मदद करेगी। सर्दियों में जिनका कफ ज्यादा, मतलब बोलते हैं ना, ऊपर आता है, वो सर्दियों में कंट्रोल नहीं कर पाते, इतना कफ उनका ऊपर आता है, तो उसको ये अग्नि मुद्रा हेल्प करेगी, बेनिफिट देगी। क्योंकि ये हीट एलिमेंट है, आपको ये समझ में भी आया आया होगा। अभी एलिमेंट कौन सा है? फायर तत्व है, तो फायर तत्व एक रेज करने की वजह से कफ या फिर जो भी वाटर तत्व है वो अपने आप रिलीज, बैलेंस होने में मदद हो जाएगी। उसके आगे चलते हैं। ये देखिए, हमने पान मुद्रा धारण की थी, अभी ये है शक्ति पान मुद्रा। इसका नाम ही है शक्ति पान मुद्रा। देखिए, एक एक बार पान मुद्रा का भी इमेज देख लीजिए। ये है पान मुद्रा, हमने धारण की थी, है ना अभी। ये है शक्ति पान मुद्रा। एलिमेंट सेम ज्वाइन करने हैं, टिप्स, लेकिन उसमें क्या था? सेपरेट फिंगर्स था और स्ट्रेट था। अभी इसमें, और वो ट्रायंगुलर शेप का, मतलब थंब का जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा ऊपर था, अभी इसमें नीचे है। तो प्रेस योर थम्स ऑन ईच अदर, प्रेस अ लिटिल, जेंटली प्रेस। ये हो गई शक्तिपान मुद्रा। शक्तिपान मुद्रा के बेनिफिट्स आप परफॉर्म कीजिए। शक्तिपान मुद्रा के बेनिफिट्स देखो। मेंटल डिसऑर्डर्स, मतलब अभी मेंटल डिसऑर्डर तो हमें है नहीं, तो फिर शक्ति मुद्रा करके क्या फायदा, ऐसे नहीं है, तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने में ये मदद करेगी। एंगर और डिप्रेशन में ये मुद्रा बेनिफिट देती है। ज्यादा एग्रेसिवनेस है तो उसको कम करने में, न्यूट्रल करने में मदद करेगी। कंसंट्रेशन पावर बढ़ाएगी, मेमोरी एनहांस करेगी, मतलब स्मरण शक्ति बढ़ाने में ये मुद्रा मदद करेगी। इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, आपकी बौद्धिक क्षमता जो है, विचार क्षमता, बौद्धिक क्षमता, ये आपको बेनिफिट देगी। और थर्ड आई चक्र, मतलब आज्ञा चक्र जो बोलते हैं, उसके रिलेटेड जो ऑर्गन्स है,
अभी हमने डिस्कस किए ना इस सेशन के स्टार्ट में ही। तो आज्ञा चक्र से रिलेटेड देखो कौन से ऑर्गन से, आईज है, ब्रेन के, मस्तिष्क के सभी मसल्स है, उसमें शक्तिपान मुद्रा आपको बेनिफिट देगी। ओपन्स थर्ड आई, मतलब आपके इंट्यूशंस बढ़ेंगे, आपको वो जो संकेत मिलने हैं, हम बोलते हैं बहुत बार संकेत मिला था, ये मुझे मिला था, हाँ मेरे दिमाग में ये ख्याल आया था, तो वो संकेत भी ऐसे होते हैं कि पॉजिटिव निगेटिव, तो पॉजिटिव सकारात्मक संकेत मिलना आपको शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पुष्पांजलि मुद्रा, ये तो आपको सभी को पता है। ओंजड़ी मराठी में हम बोलते हैं। पुष्पांजलि मुद्रा का बेनिफिट देखिए, नींद नहीं आती है, अगर ऐसा तकरार आपकी कंप्लेंट है, आपकी तकरार है कि नींद नहीं आ रही है, तो लेटे हुए भी आप ये पुष्पांजलि मुद्रा धारण कीजिए। इंसोम्निया में, की कोई भी बीमारी होती है नींद वाली, वो रिलीज होने में ये मदद करेगी पुष्पांजलि मुद्रा। एंजाइटी भी रिलीज करती है। एंजाइटी के बहुत सारे साइकोलॉजिकल पेशेंट्स, अटैक्स आने वाले पेशेंट्स में ये पुष्पांजलि मुद्रा बहुत बेनिफिट देती है। आगे बढ़ते हैं। अभी हमारी 5-6 मुद्रा बाकी हैं और इजी इजी है, तो वो हो जाएगा। फिर कल के सेशन में हम थोड़ा सा डिस्कशन, डाउट सेशन रखेंगे। ओके। पुष्पांजलि मुद्रा के बाद ये देखिए योनि शून्य मुद्रा। अभी आपने डे 1 का सेशन से लेकर आज डे 4 है, तो आपने देखा, मतलब आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि हमने जो शुरुआत डे 1 में सेशन किया उसमें जो मुद्रास परफॉर्म की, वो मस्तिष्क से लेकर हम निचले वाले भाग में आकर आकर अभी नीचे जा रहे हैं। तो योनि मुद्रा और योनि शून्य मुद्रा, ये दो हमारा अपान वायु से और स्वादिष्ठान चक्र से रिलेटेड ऑर्गन्स है। तो योनि शून्य मुद्रा परफॉर्म करने के लिए देखिए इजी, एकदम इजी है। आपका जो थंब है, थंब का जो नेल है, नाखून है, उसको तर्जनी के फर्स्ट पोर्शन से प्रेस करना है। इजी है। बहुत सारी मुद्राएं हमने सीखी है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि ये वायु मुद्रा भी है, चिन्ह मुद्रा भी है, ये दोनों फिंगर्स के साथ बहुत सारी मुद्राएं हैं, लेकिन ये थंब थोड़ा सा बेंड कीजिए और तर्जनी से उसको, नेल को प्रेस कीजिए दोनों हाथों से। बाकी 3 फिंगर से स्ट्रेट रखिए। राइट, ये है योनि शून्य मुद्रा। उसके बेनिफिट्स, फियरलेस, आपको डरावना महसूस हो रहा है, कोई भी चीज से डर लग रहा है, ऐसे नहीं है कि कोई वस्तु से या व्यक्ति से डर होता है, सिचुएशंस भी ऐसे आती है कि हम लोग डरते हैं कि अभी आगे क्या होगा, तो ये मुद्रा धारण करने की वजह से आपका वो डर निकल जाएगा और सिचुएशंस पे कैसे हमें सॉल्यूशन निकालना है, वो आपको आइडियाज माइंड में अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। चलो ये है, ये सिचुएशन को ऐसे फेस किया है, अभी आगे ये सिचुएशन नहीं आने वाला, ये कॉन्फिडेंस देने में ये मुद्रा मदद करेगी। योनि शून्य मुद्रा, उसका और एक बेनिफिट भी है, हमारा नर्वसनेस निकल जाता है, क्रोध कम होने में मदद हो जाती है, एंगर के ऊपर ये काम करती है, और प्यूरिफाइज द ब्लड, रक्त शुद्ध करने के लिए ये ज्यादा मदद करती है। इसका बेनिफिट ये ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। योनि मुद्रा ये 2 प्रकार से करते हैं। एक तो इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड जॉइन योर थम्स टिप एंड इंडेक्स फिंगर्स टिप। फिर ये आपको धारण करते कहाँ पे रखनी है, स्वादिष्ठान चक्र के यहाँ नीचे रखनी है। हम लेडीज में अगर सुखासन में बैठकर यहाँ पे रखते हैं, जेनाइटल ऑर्गन हमारा जो है वहां पे, योनि द्वार बोलते हैं उसको, यहाँ पे रखेंगे तो उसका बेनिफिट मेंस्ट्रुएशन, मेनोपॉज, प्री कंसेप्शन, अभी कंसीव नहीं हुआ है तो प्री कंसेप्शन, हमारे जेनाइटल ऑर्गन से रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो रिलीफ देने में ये मदद करेगी। इरिटेशन हो रहा है, बहुत इरिटेशन होता है, ड्राइनेस होता है प्राइवेट ऑर्गन पे, तो ये मुद्रा आपको क्या करेगी, हेल्प करेगी। उसको दूसरी तरह की तरीके से भी परफॉर्म करते हैं, जैसे हमने अभी इंटरलॉक करके इजी वे है,
ये भी उसका परफॉर्म करने का स्टाइल है। और दूसरी तरीके से देखो, इंटरलॉक नहीं करना है आपको, ये फिंगर्स जो है एक के ऊपर एक नाखून लगाना है और तर्जनी और थंब का जो शेप है योनि मुद्रा में वो ही रखना है। ये फोटो वही दिखा रहा है। प्लेस दैट मुद्रा नियर योर जेनाइटल्स, सो इट विल गिव मोर बेनिफिट्स। योनि मुद्रा के मैंने बताए बेनिफिट्स बताए, मेंस्ट्रुएशन, मेनोपॉज, ड्राइनेस इन जेनाइटल एरिया, पीसीओडी, पीसीओएस, ये बहुत सारे अभी हेल्थ इश्यूज आने लगे हैं लेडीज में ज्यादा करके। आफ्टर मैरिज एंड बिफोर कंसेप्शन ये इश्यूज ज्यादा आते हैं, वेट गेन हो जाता है, तो उसमें ये योनि मुद्रा काम आएगी। और प्रेग्नेंट लेडीज में अगर 9वें महीने में ये मुद्रा धारण करने को बोलते हैं, पूरा 9वां महीना भी, 1 महीना भी धारण उसने किया तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये मदद करती है। पेल्विक फ्लोर मसल्स में उसका एब्डोमेनल हेल्प करती है, बेनिफिट देती है। योनि मुद्रा के बाद आगे बढ़ते हैं, यह है शंख मुद्रा। उसको कैसे करना है, आपका राइट हैंड उसका थंब है, पकड़िए। हाँ, पकड़ने के बाद ये जो 4 फिंगर है वो यहाँ पे मिडिल फिंगर आना चाहिए, मध्यमा जो है वहां पे टच करो, थंब को टच करो उसका टिप। यस, करेक्ट। और फिर खड़ा करो। ये मैंने फोटो ऐसे आपका शेप अभी आपको दिखता होगा, जो फोटो में दिख रहा है वो आपको दिखता होगा आंखों से सामने, तो रखने के लिए वो ऐसे ही रखनी है। शंख मुद्रा, थ्रोट चक्र यहाँ पे रखनी है, चेस्ट के ऊपर, थ्रोट के नीचे। उसका बेनिफिट थ्रोट से रिलेटेड ही है। थायराइड ग्लैंड, हाइपोथायरॉइड, हाइपरथायरॉइड हेल्थ इश्यूज आते हैं अभी बहुत सारे, आप रिलेट कर सकते हो क्योंकि मैंने चक्रा बताया है, विशुद्धि चक्रा। विशुद्धि चक्रा को शंख, शंख हम सभी को पता है, उसमें से साउंड जो आता है वो कितना सुनने को बहुत प्रसन्न लगता है, तो शंख मुद्रा भी वो ही देती है। आपके वॉइस मॉड्यूलेशन, बहुत ज्यादा आवाज में बात कर रहा है, वॉइस मॉड्यूलेशन करना है तो शंख मुद्रा आपको मदद करेगी। बहुत कम धीमे आवाज में बात करना है, सुना ही नहीं दे रहा है क्या बोल रहा है, अपने अंदर ही बात कर रहा है, तो उसको शंख मुद्रा से साउंड क्वालिटी उसकी चेंज हो जाएगी। रिमूव स्पीच डिसऑर्डर्स, अभी मेंटल डिसऑर्डर्स में ये स्पीच डिसऑर्डर्स रहते हैं, जैसे कि हैमरिंग होता है, बात करने में ऐसे होता है, तो उनमें ये शंख मुद्रा उनको मदद करेगी। एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स, थ्रोट डिसऑर्डर्स, उस उससे हम जो हीट एलिमेंट है, फायर तत्व है, उसको बाकी एलिमेंट्स में बैलेंस करने के लिए लॉक कर रहे हैं, तो लॉकिंग की वजह से एब्डोमेन में जो भी हीट की वजह से हेल्थ इश्यूज आते हैं, मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस होता है, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ इश्यूज आते हैं, तो वो हेल्प करेगी एब्डोमिनल डिसीजेस से रिलीफ करने के लिए। शंख मुद्रा के बाद आगे बढ़ते हैं, सहज शंख मुद्रा। शंख मुद्रा का दूसरा टाइप है सहज शंख मुद्रा। इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड देन प्लेस योर थम्स इन दिस वे। यस, एंड देन प्लेस इट ऑन योर नीज, नीचे रखिए, बेली के यहाँ, नाभि के यहाँ, नाभि के यहाँ। यस, करेक्ट। तो सहज शंख मुद्रा के बेनिफिट्स देखिए, नर्व्स से रिलेटेड है। अभी ये मुद्रा धारण करने के बाद 2 ही मुद्रा बाकी है, तो हम सेशन एंड करने वाले हैं। तो इसके बेनिफिट्स है ना, हमने कल डिस्कस किए थे नाड़ीज के बारे में। 72,000 नाड़ीज, नाड़ियां हमारे शरीर में है, राइट। तो उसके मुख्य नाड़ियां हमने कल ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना डिस्कस किए थे कल के सेशन में, राइट। तो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना के साथ और साथ साथ मतलब उन तीनों के साथ साथ और 7 नाड़ियां ऐसी है कि जो नाड़ियां इस शरीर के 72,000 नाड़ीज में एनर्जी फ्लो का काम करती है, एनर्जी देने का काम करती है। तो वो 3 और वो 7 मैं नाम लेती हूँ ताकि आपको वो थोड़ा सा नॉलेज मिल जाए। वो नर्व्स जो है 72,000 नाड़ीज को कंट्रोल या फिर एनर्जी फ्लो बैलेंस करने के लिए मदद करती है। वो नाड़ी का नाम देखिए, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये तो हमें पता है मुख्य नाड़ियां है 3। गांधारी, हस्ती, जिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहू और शांकिनी, शोकिनी। ये नाड़ी 10 नाड़ियां ऐसी है
ईड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना मिला के 10 नाड़ियां होती है कि जो हमारे 72,000 नाड़ीज को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। इस मुद्रा धारण करने की वजह से, सहज शंख मुद्रा धारण करने की वजह से ये 10 नाड़ियां जो मुख्य नाड़ियां है, जो बाकी नाड़ी को शक्ति प्रदान करने वाली मुख्य नाड़ियां है, उन 10 नाड़ियों की शुद्धि इस मुद्रा धारण करने की वजह से होती है। तो सोचिए कि नर्व्स में, ब्लड सर्कुलेशन में, हीट एयर सर्कुलेशन में, सभी जगह वो नर्व्स यूज होती है। उस नर्व उन सभी नर्व्स की अगर शुद्धता इस 10 नाड़ियों की वजह से वो एनर्जी मिलती है उनको, तो ये 10 नाड़ियां शुद्ध होने से नाड़ी शुद्धि अपने आप होने में मदद हो जाएगी। और उसके साथ एडिशनली अगर हम प्राणायाम की एक टेक्निक, ब्रीद इन ब्रीद आउट, खाली लंबी गहरी सांस ले और छोड़ दे, इतना ही करें इस मुद्रा के साथ, तो और भी ऑक्सीजन जो सप्लाई हमारे बॉडी में रहता है, एक एक ब्लड सेल में ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, वो सप्लाई कंसिस्टेंटली मेंटेन, नेचुरली मेंटेन रहने में मदद होगा। तो ये है सहज शंख मुद्रा। आगे वाली मुद्रा देखिए। अच्छा, अश्विनी मुद्रा। सहज शंख के बाद एक ही मुद्रा बची थी, अश्विनी मुद्रा। ये तो मैंने रिलेटेड ऑर्गन जो है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, रिलेटेड ऑर्गन्स बताया था, वो वाला पिक्चर है। अभी हम चलते हैं अश्विनी मुद्रा, जो कि लास्ट एंड वाली मुद्रा है। उसके ऊपर उस मुद्रा का कोई पिक्चर नहीं है, आपको बॉडी में जो जगह बताई है उस जगह कॉन्सेंट्रेट करना है। अश्विनी मुद्रा के लिए गुदा द्वार, हमारा जो मोशन, यूरिन का नहीं, मोशन जहां से होती है वो द्वार, गुद द्वार, आपको सभी को पता है। तो गुद द्वार के यहाँ पे आपको इनहेल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब संकोच करना है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है। होल्ड योर ब्रीथ एंड देन रिलीज, ये अश्विनी मुद्रा कहलाते हैं। इसका बेनिफिट आप पहले परफॉर्म करने से पहले बेनिफिट देखिए। इसका बेनिफिट है प्री कॉन्सेप्शन, गर्भ धारणा नहीं हो रही है तो होने के लिए मदद करेगी। मेंस्ट्रुएशन में फ्लो कम आता है, ज्यादा आता है, वो बैलेंस करने में ये मदद करेगी। गर्भवती जो है उसने ये मुद्रा 9 मंथ्स तक की तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये मदद करेगी। गैस रिलेटेड इश्यूज है, मोशन रिलेटेड, मतलब लूज मोशन होती है या फिर कॉन्स्टिपेशन होता है, उनमें ये बैलेंस करने में मदद करेगी। अश्विनी मुद्रा उसका नाम है। गुद द्वार आपको संकुचित करना है और फिर ओपन करना है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो उसमें क्या करना है वो आप अनुभव कर सकते हैं। इनहेल, लॉक, कॉन्ट्रैक्ट, 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 बंद कीजिए, गुद द्वार बंद कीजिए, होल्ड योर ब्रीथ, कुंभक मतलब कुंभक लगाइए, होल्ड योर ब्रीथ एंड रिलैक्स वाइल रिलीजिंग, मतलब एक्सहेलेशन के समय आपको वो गुदद्वार फिर से ओपन करना है। ये आप इनहेल लॉक, एक्सहेल ओपन, इनहेल लॉक, एक्सहेल ओपन, ये अगर करते हैं तो आपका कॉन्स्टिपेशन का या फिर लूज मोशन का या फिर गुदद्वार से अपान वायु से रिलेटेड कौन सा भी हेल्थ इशू है वो क्योर करने में ये मुद्रा आपको मदद करेगी। और ज्यादातर नॉर्मल डिलीवरीज के लिए हम जैसे कि योगा टीचर्स हम नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रेगनेंसी योगा में ये मुद्रा परफॉर्म करने के लिए देते हैं। तो ये सब था आज के सेशन के बारे में। कौन सा भी डाउट आपको रहेगा तो हम कल डिस्कस करेंगे। 60 मुद्रा और नाद अनुसंधान प्राणायाम, प्लावनी प्राणायाम, जो मुद्राज के साथ परफॉर्म किए जाते हैं वो प्राणायाम, ब्रीदिंग, ये सब हमने 4 दिन में डिस्कस किया है। कल के सेशन में पंच महाभूता मेडिटेशन हम लेंगे। पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, इन सभी से तत्वों से बना हुआ ये शरीर है, तो हर एक तत्व के ऊपर वो मेडिटेशन काम करेगा। और हमें हेल्थ वेलबींग जो बताया जाता है कि हमारे लाइफ लॉन्ग हेल्थ इश्यूज नहीं आना चाहिए, अगर हम हेल्थ इश्यूज में हैं तो कौन सा डिसीज हमारा है, उस डिसीज के ऊपर कौन सी मुद्रा करनी है, ये मैं तो कल शेयर कर लूंगी। चार्ट है बनाया हुआ और वो आपको मुद्राज सभी अभी 60 के साथ 60 मुद्राज आपको पता है, मैंने फोटोज वीडियोस भी भेजे हुए हैं। तो आप खुद जान के कि हाँ मुझे हेडेक है, तो हेडेक के ऊपर ये मुद्रा काम करती है, तो वो मुद्रा मुझे इतना इतना समय तक परफॉर्म करने से हेडेक निकल जाएगा, ये पता है। आपके पास वो मेडिसिन, वो सामर्थ्य इस मुद्रा सेशन की वजह से आपके पास ही है, आप कभी भी यूज करके वो एंजॉय कर सकते हैं।
इसके साथ ही हम थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे। इनहलेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मैं एक श्लोक बोलूंगी और फिर हम सेशन एंड करेंगे। ब्रीद इन, इनहेल, लंबी गहरी सांस ले, छोड़ दे। फिर एक बार लंबी गहरी सांस ले। सांस लेते समय संपूर्ण विश्व में उपलब्ध प्राण शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रही है, ऐसी भावना कीजिए। और सांस छोड़ते समय मेरे मन और शरीर में जो भी ताण तनाव नकारात्मकताएं कार्य कर रही है वो निकल जा रही है, ऐसी भावना कीजिए। वन मोर टाइम, इनहेल, एक्सहेल। वेरी गुड। जैसे कि आज हम सभी मुद्रास लर्न करके मुद्रा का एंड, मुद्रा सेशन का एंड कर रहे हैं, वर्कशॉप का नहीं। वर्कशॉप कल एंड हो जाएगा। तो आज मैं 2 श्लोक बोलूंगी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। इसका मतलब है अंधकार से लेकर प्रकाश तक, अज्ञान से लेकर ज्ञान तक, और मृत से लेकर अमृत तक, अमृत तक मेरा शरीर और मेरा मन प्रवास कर रहा है। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। रब योर palms on each other। और वो शक्ति हमारे सभी शरीर के ऊपर लेके आए। इसके साथ ही मैं ये सेशन एंड करती हूँ।